Hello बच्चों, let's see the question. The question says organic compound plus oxygen gives to the carbon dioxide plus water plus energy. तो हमें यहाँ बताना है in above equation what is the common term used to describe the organic compounds. तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग दी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ये एक ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन है, ये एक पार्ट है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की बात करें, सबस्ट्रेट जो है ऑक्सीडाइज होता है और सबस्ट्रेट हमारा जो होता है वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में और ये फर्दर ऑक्सीडेशन में जाके क्या करता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर जो है रिलीज करेगा। तो अगर हम बात करें, ये जो प्रोसेस है ये सारी सेलुलर प्रोसेस है। अब सेल को जो है ये एनर्जी कहाँ से मिलती है फॉर दी ऑक्सीडेशन पर्पस? तो सेल जो है अपनी एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन से ही ड्राइव करते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन होती है ऑफ दी स्टोर्ड food by the sequential series of the biochemical pathways such as the glycolysis हो गया, then Krebs cycle हो गया। तो इन साइकिल, सीरीज ऑफ साइकिल्स की वजह से ये एनर्जी ड्राइव होती है। तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यहाँ होती है, इट इज डन बाय द रिमूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फूड एंड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन द प्रोडक्ट्स हैव द, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं उनके पास क्या आते हैं, लो एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन हैव दी, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं दे कंटेन हैव दी हाई एनर्जी। सो द एनर्जी रिलीज इज एक्सेप्टेड बाय दी, ये जो एनर्जी रिलीज होगी एक्सेप्ट होगी बाय दी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इसे स्टोर करके रखेगा फॉर दी फ्यूचर यूजेस। तो यहाँ हमने देखा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे कौन है, वो फूड है, हमारा स्टोर्ड फूड है। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फूड। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।